नमस्कार। आज हम मेमोरी यानी याददाश्त पर बात करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि ये कोई जन्म से मिला तोहफा नहीं है, बल्कि एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है, उसे बेहतर बना सकता है। तो चलिए इसे जरा और अच्छे से समझते हैं। कभी सोचा है इसके बारे में? हम जब कोई छोटा-मोटा फैसला भी लेते हैं ना, जैसे कि आज क्या खाना है, तो हमारा दिमाग असल में अपने पुराने एक्सपीरियंसेस की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी को खंगाल रहा होता है। जी हाँ, 50 से भी ज्यादा। आप अंदाजा लगाइए, जब कोई बाजार में फल खरीदता है तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर दिमाग 50 से ज्यादा कैलकुलेशन कर लेता है। जैसे फल ताजे हैं या नहीं, कल क्या रेट था, आज बाजार सस्ता है या महंगा, पिछले हफ्ते कितने खरीदे थे जो कम पड़ गए थे। ये सब कुछ हमारी मेमोरी की ही तो ताकत है। तो देखिए, अगर फल खरीदने जैसे छोटे से काम के लिए मेमोरी इतनी ज़रूरी है, तो फिर प्रोफेशनल लाइफ में इसका रोल कितना बड़ा होगा, ये तो हम सब समझ ही सकते हैं। जरा सोचिए, एक टीचर की हालत जो पढ़ाते पढ़ाते अपना लेसन ही भूल जाए, या वो वकील जिसे कोर्ट में ज़रूरी कानूनी धारा ही याद ना आए, या फिर वो डॉक्टर जो मरीज के लक्षण देखकर सही इलाज याद ना कर पाए। जैसा कि हमारे सोर्स में बताया गया है, एक तेज मेमोरी ही असल में काबिलियत और कामयाबी की बुनियाद है। तो जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि इंटेलिजेंस और मेमोरी ये दोनों आपस में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। सोर्स के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो तय करता है कि कोई अपनी जिंदगी में कितना आगे जाएगा। अच्छा, जब हमारी मेमोरी धोखा देती है ना, तो हम सब एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाहर ढूंढने लगते हैं, जबकि असली वजह तो हमारे अंदर ही होती है। और ये स्लाइड ना इसी ब्लेम गेम को बहुत अच्छे से दिखाती है। लोग अपनी कमजोर याददाश्त की जिम्मेदारी लेने के बजाय क्या कहते हैं? अरे, शनि की दशा खराब चल रही है, या किसी देवता का प्रकोप है, या फिर कोई दूसरा इंसान काम में रुकावट डाल रहा है। ये सब सिर्फ बहाने हैं। सोर्स का ये जो वाक्य है ये बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि कमजोर याददाश्त कोई पर्सनल फेलियर या बुरी किस्मत नहीं है, बल्कि एक कंडीशन है, एक बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है। ठीक वैसे ही जैसे आंखों से धुंधला दिखना एक बीमारी है, वैसे ही पुरानी बातों का याद ना आना भी एक बीमारी ही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। क्योंकि देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि वो चीज काम कैसे करती है। तो हमारे सोर्स में एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी दी गई है। वो ये कि हर नई जानकारी या हर याद हमारे दिमाग की स्लेट पर एक लकीर, एक छाप छोड़ जाती है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत ही कमाल की है। इसमें दिमाग की तुलना गीली मिट्टी और नरम रबर से की गई है। एक मजबूत दिमाग गीली मिट्टी की तरह होता है, जिस पर पड़ी हुई छाप गहरी और पक्की होती है। वहीं एक कमजोर दिमाग नरम रबर जैसा है, जहां छाप बनती तो है पर बहुत हल्की होती है और तुरंत मिट जाती है। और एक और बेहतरीन एनालॉजी है ग्रामोफोन की। सोचिए, दिमाग में जो यादें हैं वो एक रिकॉर्ड की तरह हैं, और उन्हें याद करने का जो प्रोसेस है वो ग्रामोफोन की सुई की तरह है। अब रिकॉर्ड चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर सुई ही टूटी हुई या कमजोर है तो गाना बजेगा कैसे? मतलब दिमाग में जानकारी होना एक बात है, और सही टाइम पर उसे याद कर पाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो अब थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका जिससे मेमोरी को बेहतर बनाया जा सकता है। इसे दिमाग की एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। सोर्स में ताश के पत्तों का एक बड़ा ही मजेदार व्यायाम बताया गया है। पहले बिल्कुल आसान शुरुआत करनी है। एक ही सूट के 5 पत्ते लीजिए और उन्हें 5 बार ध्यान से देखिए। फिर बिना देखे एक पत्ता हटाइए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन सा पत्ता गायब है। जैसे जैसे आप बेहतर होते जाएं, देखने की संख्या कम करते जाइए। 4 बार, फिर 3, फिर 1। और जब आप 5 पत्ते एक बार देखकर पहचानने लगें, तो फिर पत्तों की संख्या बढ़ा दीजिए। 6, फिर 7। ये बिल्कुल जिम जाने जैसा है, बस ये दिमाग की मसल्स के लिए है। और ये स्लाइड इस पूरे प्लान को बहुत अच्छे से दिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स लेकर एक बड़े गोल तक पहुंचा जा सकता है। इससे शुरुआत करना बहुत आसान लगता है ना? और हाँ, एक बहुत ज़रूरी सलाह, शुरू में बस 30 मिनट ही प्रैक्टिस कीजिए। दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डालने से सिर में दर्द हो सकता है। तो अपने दिमाग की सुनिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए और फिर समय के साथ प्रैक्टिस का टाइम बढ़ाइए। तो आइए, अब तक हमने जो भी बात की है उसके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि वो हमें अच्छी तरह से याद रहें। तो जो सबसे पहली और ज़रूरी बात है वो ये कि मेमोरी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये कामयाबी की बुनियाद है। दूसरी बात, कमज़ोर मेमोरी कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसका इलाज हो सकता है। तीसरी बात, यादें स्टोर करना और उन्हें सही समय पर याद करना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं।
और आखिरी बात, जैसे कसरत से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही सही एक्सरसाइज से दिमाग भी मजबूत हो सकता है। और आखिर में इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, एक मजबूत, तेज और भरोसेमंद मेमोरी किसी के प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन में क्या कमाल के बदलाव ला सकती है, कौन-कौन से नए दरवाजे खोल सकती है।